सुस्वागतम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मास्टरपीस में। हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स बताया है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की अगली उसके एंगल की वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो रोम रोम सभी को। आज हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो वैल्यू को ड्रॉ करना सीखेंगे कि उस वैल्यू को ड्रॉ कैसे किया जा सकता है अगर याद ना रहे तो। दूसरा हम सीखेंगे कि उनको याद कैसे रखना है, याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा। और उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 में 10th क्लास की एक्सरसाइज 10.2 में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज हमने यूज करी हैं और पूरा का पूरा चैप्टर इस केवल वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, पूरी की पूरी ये एक्सरसाइज। तो उस एक्सरसाइज के कुछ मेन क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे उन वैल्यूज के यूज को समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें केवल ये 5 बेसिक्स एंगल की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में याद रखनी है। 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। तो इनको ड्रॉ करने के लिए आप केवल 0 से 5 तक काउंटिंग लिखेंगे। 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमने एंगल भी 0 से स्टार्ट किया है, तो काउंटिंग भी 0 से स्टार्ट करेंगे और सिंपली हमने इनकी केवल काउंटिंग लिखी है। अब सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारी 4 गई है। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पहले तो 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख दी और फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया और बस अब कुछ नहीं करना, जो भी आता है उसका अंडर रूट कर दीजिए, वही आपकी वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे 4/4 कितना आएगा 1 और 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, तो sin 90 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से ये 3/4 कट नहीं रहा तो 3 का तो अंडर रूट आ जाएगा √3 और 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, तो √3/2 आपकी sin 60 की वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो 2/4 तो कट जाएंगे, 2 जा 4 तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 में 1 का तो अंडर रूट आ जाएगा 1 और 2 का अंडर रूट आ जाएगा √2, तो sin 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। आगे चल के देखिए 1/4 कट नहीं रहे तो 1 का तो अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, तो आपकी sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। उसके बाद 0/4 तो 0 के बटे में कुछ भी हो वो सारा 0 हो जाता है, तो हमारा ये 0 का अंडर रूट 0 ही हो जाएगा। इस तरीके से हम sin की पांचों वैल्यू यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद इन वैल्यूज का यूज है आगे वाली वैल्यू निकालने के लिए कि कोस जो होता है ना वो साइन का उल्टा होता है। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, कि साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो कोस 60 की होगी, दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो जो साइन 90 की है तो 90 में क्या जोड़ 90 हो जाए 0 डिग्री, तो जो साइन 90 की है वो कोस 0 की होगी। बस उल्टे चलते जाना है। जो साइन 60 की है वो कोस 30 की होगी √3/2। जो साइन 45 की है वो साइन 45 की होगी। बस इस तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए, 1 √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। ये इस तरीके से हम अपनी कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। जो साइन की पांचों वैल्यू आई है उसको बस उल्टे क्रम में लिख दीजिए, वो हमारी सारी की सारी कोस की वैल्यू हो जाएंगी। अब tan क्या होता है, tan हमारा सिंपली साइन और कोस का विभाजन होता है, साइन बटे कोस होता है। हमें पता है साइन के ऊपर क्या आता है परपेंडिकुलर, नीचे तो हाइपोटेन्यूज आता है दोनों के, साइन के भी और कोस के भी। तो साइन के ऊपर क्या आता है परपेंडिकुलर और कोस के ऊपर क्या आता है बेस, और tan हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। तो ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप गैलेडी वीडियो अच्छे से करके 10.1 एक्सरसाइज पूरी कर लोगे, ताकि वो आपका चैप्टर समझ में भी आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो समझ में आ जाए और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो वो याद भी रहने लग जाए। तब आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके कृपया उस वीडियो को देखिए। तो इस तरीके से हमारा जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमें पता है साइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और कोस के ऊपर बेस होता है। तो उसी तरीके से हमें यहां से लेना है 0/1 0 हो जाएगा हमारा, और 1/√3, नीचे वाले से तो नीचे वाला कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 1/√3 हमारी tan 30 की वैल्यू हो जाएगी। 1/1 √2 से तो √2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों हाइपोटेन्यूज है। 1/1 मतलब 1, तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। उसके बाद √3/1, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मतलब √3,
तो tan 60 की वैल्यू हमारी हो जाएगी √3। उसके बाद 90 1/0, तो किसी के भी बटे में अगर 0 आ जाए तो वो एक ऐसी संख्या होती है जो आज तक डिफाइन ही नहीं की है कितनी होगी, कितनी बड़ी होगी, तो उस संख्या को हम इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड बोलते हैं कि वो अनंत है, जिसका आज तक हमें पता नहीं चला है या उसको डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद कोसिकेंट सीकेंट कोट, ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जो साइन कोस टेन है उन्हीं के उल्टे कोसिकेंट सीकेंट कोट हैं, तो यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1/2 लिख रहा हूं, जैसे ये 1/2 है तो साइन का उल्टा 2/1 हमारा कोसिकेंट हो जाएगा। सीकेंट 60 निकालना है तो कोस 60 देखेंगे या कोस 45 देखेंगे, तो सीकेंट 45 कितना हो जाएगा, √2/1। इसी तरीके से कोट में अगर हमें 60 निकालना है तो tan 60 होता है √3/1 मान सकते हैं, किसी की डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो उसकी डिवाइड में क्या मान सकते हैं 1, तो tan 60 क्या है √3/1, तो कोट 60 क्या हो जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे 6 के 6 इन बाइयों की 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सारी वैल्यूज आप यहां से ड्रॉ कर सकते हो। अब बात आती है कि हमें ड्रॉ ना करना पड़े, हम इन कुछ एक वैल्यूज को जल्दी याद कैसे करें। तो आपको केवल याद क्या करना है 1/√2। 1/√2 का मतलब जो 45 डिग्री पे होता है ना, इस एक वैल्यू को आप याद कर लीजिए, ठीक है, 1/√2। इससे आपकी सारी वैल्यूज हो जाएंगी। ये आपका 1/√2 हमें पता चल गया साइन 45 है, तो साइन 45 1/√2 हो गया, तो कोस 45 भी 1/√2 होगा, और tan 45 कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिवीजन ही तो होता है, तो दोनों सेम है तो उनका डिवीजन 1 आ जाएगा। तो हमें 45 की सारी वैल्यू पता चल गई 1/√2 से, ठीक है। तो हमें केवल 1/√2 याद रखना है, इससे हमें 6 वैल्यूज पता चल गई, तीनों तो साइन कोस tan की और तीनों कोसेकेंट सेकेंट कोट की 45 डिग्री की, तो 1/√2 1/√2 1, और वहां पे √2 और 1। तो इस तरीके से आप 1/√2 से ये 6 वैल्यू याद रख लोगे। फिर आपको क्या याद रखना है कि इससे पहले तो 1 आता है, इसके बाद 3 आता है, दोनों रूट के अंदर आते हैं, और दोनों के ही डिवाइड में 2 आता है, दोनों के ही डिवाइड में 2 आएगा। √2 आ चुका है, √2 और कोई नहीं आएगा, तो उन दोनों की डिवाइड में √2 नहीं केवल 2 आएगा, ठीक है। तो बस इससे पहले 1 और उसके बाद 3, इससे पहले पहला एंगल होता है, इसके बाद तीसरा एंगल होता है, क्योंकि बीच का दूसरा एंगल होता है। तो 1/√2 और √3/2, यहां से हमारी सारी वैल्यूज हो जाएंगी। ये 1/2 है तो कोस 60 1/2 होगा, ये √3/2 है तो कोस 30 √3/2 होगा, क्योंकि जो साइन 60 होता है वो कोस 30 होता है, जो कोस 60 होता है वो साइन 30 होता है। इसी तरीके से हम tan और कोट की भी देख सकते हैं कि tan का आप इतना सा याद रखिए कि डिवीजन हट जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/√3 और ये √3। तो tan में आप ये याद रखिए बस √3 30 डिग्री पे तो आएगा डिवाइड में, क्योंकि छोटा एंगल हो गया, और 60 डिग्री पे आएगा ऊपर। तो आप tan 30 और 60 को याद रखने के लिए √3 को याद रखिए बस। अगर छोटा एंगल है तो बटे में √3 और बड़ा एंगल है तो ऊपर √3। तो इस तरीके से हम ये 9 वैल्यूज और इन 9 से अगली 9 18 वैल्यूज याद कर लेंगे, बची 0 और 90 की। तो साइन हमें पता है 0 से लेके 1 तक जाता है, 0 से लेके 1 तक, और कोस हमारा उल्टा 1 से लेके 0 तक, ठीक है। और tan में जहां पे ऊपर 0 आ रही है वहां पे तो 0, और जहां पे नीचे 0 आ रही है वहां पे नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज को इन सिंपल ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। बाकी आप जितना ज्यादा इनको यूज करते जाओगे उतनी ज्यादा ये याद होती जाएंगी, और याद करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो अगली क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं, आप आगे मैथ में बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे अगर आपने 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक अच्छे से नहीं किया। डर निकाल दीजिए, बिल्कुल भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बस नया आया है इसलिए एक तो हवा बना रखा है, टीचर्स भी इसको सबसे लास्ट में करवाने की कोशिश करते हैं कि सबसे लास्ट में इसको करवाऊं। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप समझ के इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी जान पहचान होती है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। उसके बाद 3 क्वेश्चंस हम करके देखते हैं 10.2 के कि इनको यूज कैसे करना है। तो पहला कोस 45, तो कोस 45 हमने याद कर लिया कि 1/√2 होता है, तो कोस 45 की जगह पे 1/√2 लिख देना है। उसके बाद नीचे है सीकेंट 30,
तो सीकेंट 30 हमें पता है कोस 30 का उल्टा होता है, और कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो सीकेंट 30 की क्या हो जाएगी 2/√3। इसी तरीके से प्लस का निशान और उसके बाद कोसिकेंट 30 की वैल्यू लिखनी है, तो कोसिकेंट 30 हमें पता है साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2/1। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब आगे इसको क्या करना है, नीचे इनका जोड़ कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो हमारा ऊपर 1/√2 हो गया, और नीचे ये 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहां पे और इसकी मल्टीप्लाई यहां पे 2√3, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई √3 1 जा √3। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब ये √2 नीचे आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। ये सिंपल सी जो बेसिक हमने अब तक कैलकुलेशन सीखी है उन्हीं का यूज करना है। इसमें मैं 10th के अकॉर्डिंग ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहूंगा। छोटी क्लासेस का जब टॉपिक करवाएंगे तो उसमें ये अच्छे से समझाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे होती है। तो आगे ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, मैं केवल 10th की जो चीजें हैं वो यहां पे बता रहा हूं। उसके बाद यहां पे देखिए 5 और cos 60 लिख रखा है, और cos 60 हमें पता है 1/2 होता है, लेकिन यहां पे cos स्क्वायर 60 है। इसका मतलब क्या है कि आप पहले तो cos 60 की वैल्यू लिखो और उसके बाद उसका स्क्वायर करो, ये चीज है बस। फिर 4 सीकेंट 30 का भी स्क्वायर लिख रखा है, सीकेंट का स्क्वायर लिख रखा है, तो वही सीकेंट 30 की पहले तो वैल्यू लिखो। सीकेंट 30 किसका उल्टा होता है, cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो सीकेंट 30 हो जाएगा 2/√3, और उसका भी स्क्वायर है तो वैल्यू लिखने के बाद स्क्वायर कर दो। उसके बाद माइनस का निशान, tan 45 हमें पता है 1 होता है, लेकिन इसका भी स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे साइन 30 हमें पता है 1/2 होता है, लेकिन ये साइन स्क्वायर 30 है, तो उस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद cos 30 हमें पता है √3/2 होता है, लेकिन इसका cos स्क्वायर 30 है, तो वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज करके उनका स्क्वायर करके और कैलकुलेशन आप कर लेंगे। उसके बाद अगला देखिए 2 tan 30, तो tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, और 2 tan 30 मतलब 2 गुना tan 30 है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 की हमने वैल्यू रख दी 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर। तो tan 30 हमें पता है कि 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर करना है इस तरीके से। तो इसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे, 1/3 यहां पे बन जाएगा। तो ये सिंपल सा जो जोड़ घटा है उसमें यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से आप 10.2 को आसानी से कर सकते हो। इन वैल्यूज के ऊपर पूरी की पूरी डिपेंड है। वैल्यूज आपको ड्रॉ करनी सिखा दी है, याद करने की ट्रिक बता दी है। याद ये करनी पड़ेंगी, चाहे रट्टे मारो, चाहे समझ के करो, चाहे ट्रिक से करो। और इस चैप्टर को अच्छे से जरूर करो अगर आपको अगली क्लासेस में मैथ्स पढ़ना है तो। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ रहा होगा। रोम रोम सभी को।